नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज हम कामदा एकादशी के विषय में जानकारी करेंगे। जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मा दोष से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। कामदा एकादशी पर आराध्य श्रीहरि विष्णु की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की तारीख, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि क्या है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल को शाम के 8:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्या तिथि के चलते 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी पारण का समय 20 अप्रैल की सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नानाध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। आइए जानेंगे कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा के सामने एक लोटे में जल, अक्षत, तिल और रोली डालकर रखें। भगवान विष्णु को भोग में फल, दूध, फूल, पंचामृत और तिल आदि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मन में श्रीहरि और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर विष्णु भगवान की आरती और एकादशी माता की आरती अवश्य करें। और ये सब करते हुए मंत्रों का जाप करें और आखिर में व्रत कथा पढ़ने के बाद पूजा संपन्न करें। महाभारत काल के समय में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवन, मैं आपको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा वो मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उसी नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था। वे सभी लोग गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहां नित्य ही गंधर्वों और किन्नरों का गायन होता रहता था। और उसी भोगीपुर नगर में ललिता नाम की रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित गंधर्व का वास था। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और उसने यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही।
अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास गई और उसने अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि को उन पर दया आ गई। ऋषि ने उनको चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का उपाय बताया और उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और वे दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।